नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। आज मैं एक लाइव केस दिखाने वाला हूं आपको वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का। ये पेशेंट हमारे पास बायलैटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील के साथ आया था, मतलब दोनों अंडकोश में, दोनों टेस्टिस में वेरिकोसील ग्रेड 4 था। पेशेंट को काफ़ी दर्द रहता था, अंडकोश में भारीपन रहता था और स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी कम हो गया था। इस वजह से पेशेंट हमारे पास आया था वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के लिए। मेरे चैनल पे भी बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर लाइव वीडियो एक बार दिखाइए वेरिकोसील का। तो आज एक लाइव वीडियो में दिखाने वाला हूँ इस पेशेंट का, जो है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन दोनों साइड का, बायलैटरल राइट एंड लेफ्ट वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं, बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई काटापीटी किए, एक छोटी सी सुई की मदद से हम वेरिकोसील को एम्बोलाइज करते हैं बिना कोई एनेस्थीसिया दिए। तो अब हम सीधे चलते हैं कैथ लैब में और आपको बताएंगे कि हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है फीमोरल वेन को पंचर करना। तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड की मदद से वो छोटी सी जो वेन होती है जांग में, उसको एक छोटी सी सुई के द्वारा उसके अंदर एंट्री करते हैं एक निडल से। ये में आप देख सकते हैं कि एक निडल से हम एंट्री करते हैं और उसके बाद हम तार और कैथेटर के माध्यम से उस निडल के उसके अंदर से, उस शीट के अंदर से हम जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे सामने एक फ्लोरोस्कोपी मशीन होती है, कैथ लैब मशीन होती है, जिसमें एक्सरे के गाइडेंस में हम गोनाडल वेन्स या वेरिकोसील की जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जाते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ये एक्सरे में हम देखते हुए बिना कोई काटापीटी किए, बिना कोई सर्जरी किए देख सकते हैं कि हमने लेफ्ट रीनल वेन को कैनुलेट किया, लेफ्ट गोनाडल वेन को कैनुलेट करके जो एंजियोग्राम हम देख रहे हैं कि वेरिकोसील है, रिफ्लक्स हो रहा है। फिर हम आप देख सकते हैं कि ग्लू और लिपिडॉल का मिक्सचर बनाते हैं। ये दवा होती है ग्लू, जो उस वेन के अंदर हम डालते हैं ताकि वो वेरिकोसील खत्म हो जाए, वेरिकोसील की जो वेन जो खराब है उसको हम बंद कर देते हैं। तो हम ये सारा काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये ग्लू है जिसके थ्रू हम अंदर जाते हैं। माइक्रो कैथेटर हम डालते हुए उस माइक्रो कैथेटर में ग्लू इंजेक्ट करते हुए सारी वेन्स, ये आप देख सकते हैं ग्लू जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये ग्लू इंजेक्ट करते हुए हम उस वेन को बंद कर देते हैं। तो ये तो लेफ्ट साइड का हमने पहले किया, लेफ्ट साइड का वेरिकोसील जो है उसको हमने ठीक कर दिया। अब हम राइट साइड को देखते हैं। ये राइट कैथेटर के थ्रू हमने राइट साइड के वेरिकोसील को का एक कॉन्ट्रास्ट से विनोग्राम किया और विनोग्राम करके उसको भी माइक्रो कैथेटर के थ्रू ग्लू से पूरा बंद कर दिया। तो ये दोनों साइड का वेरिकोसील, ये पूरा प्रोसीजर 20 मिनट में पूरा खत्म हो गया। पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ा, कोई चीरा नहीं, कोई काटापीटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं। इतना सेफ प्रोसीजर होता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे, दूसरे डॉक्टर्स के वीडियोस देखे, जिसमें वो बोलते हैं कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन नहीं करवाना चाहिए, इसमें जो कॉइल्स यूज़ होती हैं वो हार्ट में चली जाती हैं, ग्लू जो है वो वेन्स को ख़राब कर देता है, किडनी की नलियों को ख़राब कर देता है। दोस्तों ये सारी अफवाहें हैं, ये बिल्कुल गलत है। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक काफ़ी सेफ प्रोसीजर होता है। इसमें कॉइल्स या ग्लू से वेन्स कोई ख़राब नहीं होती, कोई हार्ट में कॉइल्स नहीं जाती, ऐसा कभी नहीं होता। तो इन सारी अफवाहों से दूर रहिए। ये अफवाहें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, जिसमें बिना कोई चीरा लगाए, बिना कोई काटापीटी किए, बिना कोई सर्जरी किए, एक छोटी सी सुई की मदद से हम वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं। इसीलिए वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक अब इस आधुनिक पीरियड में, इस आधुनिक दुनिया में वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक फर्स्ट लाइन चॉइस होता है वेरिकोसील को ट्रीटमेंट के लिए। इसके सक्सेस रेट काफ़ी अच्छे हैं, इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जिनके स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, जिनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, और जब हम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन करते हैं उसके बाद उनके स्पर्म काउंट्स, फर्टिलिटी वापस आ जाती है, उनका दर्द ठीक हो जाता है। एक और फ़ायदा होता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का कि प्रोसीजर के 2 घंटे बाद ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। सिंस हमने कोई चीरा, कोई काटापीटी, कोई ब्लेड नहीं लगाया, तो पेशेंट को 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं और शाम से ही पेशेंट अपना रूटीन काम फिर से शुरू कर देता है। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी, इसके मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में कोई चीरा नहीं लगता, कोई काटापीटी नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। अगर हम सर्जरी की बात करें तो उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसमें चीरा लगता है, उसमें टाँके लगते हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में उसी दिन डे केयर प्रोसीजर होता है, उसी दिन 2 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पेशेंट को 1-2 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन पेशेंट को
हम ऐसे बहुत बार होता है कि हम पेशेंट को उससे बातें करते हुए प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि पेशेंट के लिए इतना कंफर्टेबल होता है ये प्रोसीजर। बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी में एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पेशेंट को पूरा सुलाना पड़ता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन वर्सेस सर्जरी के। मैंने वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं अपने चैनल पर, आप उनको देख सकते हैं। उनमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे।